प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सौरभ पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा। उनका कहना है कि महाराज आपका वीडियो काली देखा, मन में बहुत सारे भ्रांति दूर हो गया। हम लोग सोच रहे थे कि शिव नाम, राम नाम, दुर्गा नाम, शंकर किसी का भी सब एक ही ऐसा ही समझ रहे थे, लेकिन आपने पूरा भेद खोल कर रख दिया, इसलिए धन्यवाद। लेकिन प्रश्न हमारा है क्या शिव नाम नहीं जपना चाहिए? प्रश्न तो बढ़िया नहीं है, शिव नाम नहीं जपना चाहिए पहले कह रहे हैं। देखो भाई, मैं शिव नाम, दुर्गा नाम, गणपति नाम, चाहे पंचदेव किसी का भी नाम जपने के लिए, भक्ति करने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। पंचदेव उपासना हमारा वैष्णव का, हमारा हिंदू धर्म का ये प्रधान अंग है, वेद का अंग है। खाली इसमें इतना सावधानी रखने का मैं के लिए मैं कहा, अगर आपने गति, मुक्ति, कल्याण, संसार से उद्धार आप चाहते हैं, ये जब बार बार संसार में जन्म न हो, उद्धार हो जाए हमारा, हमको दीक्षा मंत्र लेकर के भगवान का भक्ति करके संसार से उद्धार होना है, तो आपको राम नाम या हरि नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम की दीक्षा मंत्र लेकर के उनका रात दिन जप करना चाहिए। भोलेनाथ का और देवी माता जो गणपति, ये सब का जो है भी भक्ति भरपूर करनी चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी समय कहाँ पर अगर समय मिले तो ये सब भक्ति करके, लेकिन उनसे एक ही चीज़ मांग रखना चाहिए, संसारिक वस्तु थोड़ा, जैसे आपका शरीर में बीमारी है, कोई घर में और परेशानी है, घर द्वार नहीं है, कोई तकलीफ है, तो ये भी आप थोड़ा सा उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है सब। लेकिन सदैव ये भोलेनाथ से हो, जो भी आप देवी माता हो, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना प्रधान रहना चाहिए, मुख्य रहना चाहिए कि मेरे को जो है ये संसार से उद्धार होना है, इसलिए मेरे जो है मन में राम भक्ति, भगवान नारायण के प्रति भक्ति दिन दिन बढ़े है, भोलेनाथ कृपा कीजिए। ऐसे बहुत सारे भक्तों ने भोलेनाथ जी से प्राप्त करके जो है जीवन को जो है भक्ति में बनाया है। मैं पता था भूषण जी का दिया था, भूषण जी को भगवान शंकर ने वरदान दिया, अविरल राम भगति उर तोरे, बसी सदा अनुग्रह मोरे। मेरे आशीर्वाद से आपके हृदय में राम भक्ति प्रकट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने क्या है, जबकि ब्रह्मा जी हमारा पंचदेव में नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है विभीषण को वरदान दे दिया, आपके हृदय में सदैव राम भक्ति प्रकट हो। तो इन देवताओं के पास जो है एक वरदान देने की शक्ति होती है, जो कि अगर ये लोग से साधना करके आप राम भक्ति, राम भगवान नारायण के प्रति भक्ति आप मांगे तो ये लोग दे सकते हैं, लेकिन ये प्रधान रहना चाहिए। बाकी आपके सांसारिक वस्तु जो है, बीमारी ठीक करना हो, चाहे और कुछ धन संपत्ति प्राप्त करना हो, कुछ और कुछ सांसारिक वस्तु प्राप्त करना हो, एक गौण रहना चाहिए। गौण यानी छोटी मोटी मांग ऐसे रहना चाहिए, ज़्यादा उसके पीछे पागल होना नहीं चाहिए, भक्ति ज़्यादा मांग होनी चाहिए। अगर आपने छोटी सी जो भक्ति की मांग नहीं किया, मान लीजिए भोलेनाथ का आप उपासना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, शंकर भजन बिना मरी भक्ति न पावे मरी, भगवान कहते भोलेनाथ के भक्ति बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई राम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन उनसे भक्ति करते समय ये सावधानी बरतना जरूरी है, भोलेनाथ मेरे को तो ठीक है, धन संपत्ति जो कुछ हमारी समस्या है संसार की, ये जो है आप समस्या दूर कीजिए, लेकिन प्रधान मेरा राम भक्ति है, भगवान नारायण के चरण में भक्ति प्राप्त हो, मैं ये संसार से मुक्त होकर के उद्धार हो जाना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, भगवत धाम जाना चाहता हूँ। ये जो है आपको प्रधानता रूप में भोलेनाथ जी से मांग रखनी चाहिए। आजकल क्या है, जितने सब लोग भोलेनाथ के मंदिर में आता है, सब लोगों को कोई गति, मुक्ति, कोई कल्याण की कोई मतलब नहीं, खाली बात से भोलेनाथ को जो है कितना पानी चढ़ा दूँ, कितना दूध चढ़ा दूँ, कितना घी चढ़ा दूँ, कितना बेलपत्ता चढ़ा दूँ, कितना अभिषेक कर लूँ, मेरा धन मिल जाए, मेरा बिल्डिंग मिल जाए, मेरा जो है घर हो जाए, मेरा जो है लड़का जो है
जो मृत्यु सजा पर पड़ा है मृत्युंजय पाठ करके ये हो जाए, खाली यही सब प्राय A to Z मेरे को लगता है। तो ये सब क्या है? संसार की माइक चीज है। ऐसे ही तो मोह माया में फंसे हुए जन्म जन्म के चक्कर में, जन्म मरण चक्कर में फंस के मर रहे हैं जीव। उसी में भोलेनाथ जी से ये सब संसार की चीजें मांग ले तो और आपका घमंड अहंकार और बढ़ जाएगा और माया में फंस जाओगे। रावण साला तो ऐसे ही बदमाश था ही। जब भोलेनाथ जी से धन संपत्ति शक्ति प्राप्त कर लिया तो और बदमाश हो गया। बाणासुर तो ऐसे ही बदमाश था ही। जब उनको भोलेनाथ का सुरक्षा मिल गया था और ही बदमाश हो गया। ये जो द्रोणाचार्य के पुत्र जो है अश्वत्थामा है वो तो बदमाश था ही ऐसे। भगवान शंकर के तपस्या करके अमर वर पाया है, लेकिन अमर वर प्राप्त करने के बाद और बदमाश हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये संसार की वस्तुएं, धन संपत्ति, ये मान प्रतिष्ठा, जानते नहीं आप इसको, ये विष्टा के समान है। जैसे विष्टा इंसान को दुर्गंध में भर देता है, गंदगी कर देता है, ऐसे ही जो है ये मान प्रतिष्ठा, ये धन दौलत, ये सब जितने सब है इंसान को मोह माया रूपी कीचड़ में, गंदगी में जो है डाल करके बर्बाद कर देता है, गंदा कर देता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा देता है। इसलिए मैं भोलेनाथ जी का नाम जपने की मना नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद जप करता हूँ। उनका नाम जपिए, शंकर जी का नाम जपिए, माता जी का नाम जपिए, गणपति का नाम जपिए, सूर्य नारायण का, पंचदेव का उपासना कीजिए, और तुम्हारा भी कोई अगर देवी देवता है तो सबका भजन। लेकिन वो सबसे ये मांग रखिए हमारा राम भक्ति बढ़े, नारायण के प्रति भक्ति बढ़े, ये मांग प्रधान होनी चाहिए। और गौण संसार की वस्तु की मांग होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल। इतना अगर सावधानी नहीं बरता, खाली भोलेनाथ जी को चढ़ाते जाओ, ओम नमः शिवाय कहते जाओ, शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या क्या सब आजकल सब कहते रहते हैं। बस भोलेनाथ प्रसन्न होते जाएंगे, तुमको जो है बर्बाद करते जाएंगे, अपना सब धन संपत्ति दे करके, तुम्हारा सब संसार का वस्तु दे दे के माया में फंसा दे जाएंगे। जाओ रावण की तरह, बाणासुर की तरह, भस्मासुर की तरह मरो, सब संसार में जाएगा। भोलेनाथ को क्या, वो तो बोलते कि भाई तुम ले तुझे मरो, मैं वो तो ऐसे भोलेनाथ है। भस्मासुर ने कहा कि इसके सर पर हाथ रख दो, भस्म हो जाएगा। ठीक है जा। तो माता पार्वती को लेने के लिए जो है भोलेनाथ को भस्म करने के लिए चला था। इतना ऐसे हो। रावण ने कहा मेरे को जो है पार्वती को दे दीजिए, ले दे दिया। तो भगवान सब नारायण कैसे कैसे आकर बचाए, इतने भोले हैं। उनको ये नहीं देखते हैं को ये ले करके संपत्ति मरेगा कि जिएगा, मोह माया में फंसेगा कि बर्बाद होगा, भोलेनाथ भी से कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान नारायण को बहुत मतलब रहता है। कोई भी भक्त जब उनका तपस्या करता है, उनको धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा ये सब देते ही नहीं। ना जानते ही पहले ही इसको दे देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जब परिपक्व हो जाएगा ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, सुदामा की तरह, तब फिर राज्य भी दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए सुग्रीव को जो है, विभीषण को जो है, ध्रुव प्रहलाद सबको राज दे दिया। सुग्रीव पहले पहले थोड़ा मोह माया में था, राज को पाया कर पगला गया था, लेकिन फिर उनको ठिकाना लगा दिया। भगवान राम नारायण देते नहीं, इस बात नहीं है, लेकिन वो दे करके जानते कि बीड़ जाएगा यार, इसीलिए पक्का बना के तब देते। लेकिन भोलेनाथ है सब कुछ नहीं सोचते हैं, तुम ले मर जा, मोह माया में फंस करके, उससे मतलब नहीं। ऐसे ही देवी माता, गणपति या सूर्य नारायण सब भी ऐसा ही है। क्या चाहिए ये ले जा मर जाए। तो ये सावधानी सदैव बरतना चाहिए, चाहे हम भोलेनाथ का कर रहे हैं, चाहे माता जी का किसी का ही उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इनका करते हुए हम सदैव ये मांग रखना चाहिए कि हमारा राम भक्ति बढ़े, भगवान नारायण की भक्ति बढ़े, हमारा उद्धार हो। ये मांग प्रधान होनी चाहिए, संसार की वस्तु मांग कम होनी चाहिए। अगर ये सावधानी नहीं बरता, बस खाली भक्ति करते जा, वो भी आपको ये संसार मोह माया में फंसाते चली जाएगी। इसलिए आप देखेंगे तुलसीदास जी महाराज जिसी भी देवता का वंदना किया, उनसे कहा मेरे को राम भक्ति मिले। देखिए गणनायक
वरदायक देवा। क्या बड़ा सुंदर उनका शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, विनती करो दोनों कर जोरे, बसो राम शिव मानस मोरे। हे गणपति जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, सीताराम जी मेरे मन में सदैव बसे। देखिए, गणपति जी की उपासना किया, उनसे प्रार्थना किया, क्या मांगा? मेरे को सीताराम का भक्ति प्राप्त हो। ऐसे ही सूर्य नारायण दीन दयाल दिवाकर देवा, सुर नर मुनि करत तुम सेवा, विनती करो दोनों कर जोरे, बसो राम शिव मानस मोरे। हे दीन दयाल दिवाकर यानी क्या सूर्य नारायण, आप दयालु है, कृपा कर दीजिए मेरे को, मेरा मन में सदैव सीताराम जी का भक्ति निवास करे। कितना अच्छा भगवान सूर्यनारायण का ये भक्ति हो गया और मांग राम भक्ति प्राप्त हो गया। ऐसे ही हर एक देवता का तुलसीदास जी ने जो है उपासना किया। पंचदेव का पहले तो रामायण के पहले ही पंचदेव का वंदन किया हो। तो कहने का मतलब ये है, शिव नाम नहीं जपने का ये कहाँ से दिमाग में आपका आ गया है। लेकिन हाँ, राम नाम नारायण नाम दिन रात जपने का, ये जो पंचदेव का नाम एक समय आधा घंटा घंटे ऐसे उपासना करके उनके प्रति भी श्रद्धा प्रेम के साथ भक्ति करके उनसे भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। नारायण की भक्ति और गति मुक्ति के लिए जो है मांगना चाहिए। संसार की कोई समस्या आपके पास हो तो ये लोग से जो है संसार की समस्या भी थोड़ा मोड़ा गौण के रूप में जो है मांग करना चाहिए। ये विवेक अगर कोई व्यक्ति नहीं रखा तो फिर मोह माया में ऐसे फंस जाएगा, फिर वो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये देवता जो जानते नहीं, आप जो भी उपासना करेंगे कुछ भी दे देंगे, तुम जाए लेकर इसको मरो जियो, एटम बम मांगे तो एटम बम दे देंगे। जैसे कोई बच्चा किसी को बोलता है मेरे को चाकू चाहिए, पिस्तौल चाहिए, बम चाहिए, तो जो ऐसे होंगे ले भाई बम ले, एटम बम ले, दे दिया। अब क्या करेगा बच्चा, करेगा क्या करेगा? या तो फोड़ के मरेगा, खुद दूसरे को मारेगा। लेकिन एक होता है समझदार व्यक्ति, नहीं नहीं नहीं, बच्चा को नहीं देना चाहिए। ऐसे ही जो है भगवान नारायण जो है जल्दी किसी को धन संपत्ति रुपया पैसा ये सब न दे करके उनको वैराग्य ज्ञान भक्ति ये सब देने लग जाते हैं। बाकी भोलेनाथ जी अन्य सब देवता सोचते तुम बम ले चाहे कुछ भी ले, मरो, उससे हमें मतलब नहीं। इतना फर्क है। इसलिए इसमें एक विवेक खाली रखने का बार बार मैं बोलता हूँ, भोलेनाथ का उपासना करे, पंचदेव का उपासना करे, लेकिन उनसे सावधानी खाली दो चीज़ रखने का, उनसे भगवान नारायण के प्रति भक्ति गति मुक्ति की मांग रखे प्रधान रूप में, और गौण रूप में जो आपका संसार में कोई तकलीफ परेशानी हो तो उनसे भी वो मांग रखे। इतना विवेक से अगर आप भोलेनाथ का उपासना कीजिए, देवता का उपासना कीजिए, भगवान राम की नारायण की भगवान की नाम जप उनका जपिए तो देखेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। दीक्षा मंत्र सदैव कल्याण के लिए भगवान नारायण की ही लेना चाहिए, क्योंकि ना जीव मोहमाया में फंस करके संसार में फंस करके जो है अंत में जो है सोचता है कि हम दीक्षा मंत्र ले करके जो अपना उद्धार करे, तो जाकर तुम जो है भगवान नारायण मुक्तिदाता है ना, उनका मंत्र दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करना चाहिए। दूसरा किसी को लेंगे तो ठीक है करेंगे, लेकिन वो भी फिर आपको भेजेंगे यहाँ, जाओ भाई भगवान नारायण की जो है तुम फिर उपासना करो, ऐसे कहेंगे। इसलिए ये बड़ा विवेक वाला बात है। इसको जो है हमारे कोई जितने आजकल कथाकार सब नालायक लोग निकले हैं, खाली पैसा लाओ तो धन लाओ, अन्न क्षेत्र खोले हैं, गौशाला खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, यही सब कैंसर हॉस्पिटल खोले हैं, यही सब चक्कर में असली जो है ना कोई भजन करते हैं, ना कोई भक्ति करते हैं, ना कोई तपस्या करते हैं, बस पब्लिक को भरमा करके जो है यही दुनियादारी में लपेट कर रखे हैं पूरा मोह माया में। उसको ये भी पता नहीं, कितने तो ऐसे मूर्ख कह देते हैं किसी का भी नाम जप लो, देवी माता का नाम जप लो, शंकर जी का नाम जप लो, राधा का नाम जप लो, चाहे कि गणपति, सब एक ही है, सब एक ही भगवान है। मूर्खों को ये पता नहीं है अपने माँ, अपने बहनें, अपने बेटी, अपने पत्नी सब एक ही है, देवी रूप है, महिला है तो सबके साथ एक ही ऐसा ही व्यवहार कर दे। अरे पत्नी के साथ अलग से व्यवहार करना पड़ता है, माँ के साथ अलग से व्यवहार करना पड़ता है, बहन के साथ अलग से व्यवहार करना पड़ता है, बेटी के साथ अलग से व्यवहार करना पड़ता है। यद्यपि सब देवी का ही अंश है, लेकिन व्यवहार में सब अलग करना पड़ता है कि नहीं।
सब समान ऐसे कह दिया भाई, सब जितने सब संसार में औरत है सब एक देवी रूप है, ऐसे ही जो है पंचदेव को जो है कह देंगे सब एक ही है, वैसे बात का। बेवकूफ़ लोग जो है उनकी बात मान करके लग जाते हैं किसी का ही भजन करने के लिए, मोह माया में फंस कर अपने को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमारा वीडियो को जो देख रहे हैं बड़ी विवेक से सावधानी से सबकी उपासना करें, लेकिन भगवान नारायण के प्रधान रूप में करें, और इन पंचदेव से भी भक्ति की मांग, मुक्तिगत की मांग रखें। नहीं अगर मांगा तो मोह माया में फंसा कर ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। जय श्री राम।